नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल द ट्रुथ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और वो है जैसा कि अभी जो है देश में चुनावी दौर जारी है, चुनावी माहौल है। देश में एक साथ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। तो जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सभी वोट डाल रहे हैं और हम भी जब अपने अपने राज्यों में चुनाव होते हैं तो वोट देने निकल पड़ते हैं। तो आपका जानना जरूरी है कि आपने जो वोट डाला है, आपके वोट डालने के बाद आपके वोट के साथ क्या हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वो उसे गया भी है या नहीं। आपने जो वोट डाला है उसकी गिनती कैसे हुई और सबसे बड़ी बात, आपने जिस मशीन से वोट डाला है वो कितनी सही है। जी हाँ, ये सारे मुद्दे जुड़े हैं ईवीएम में गड़बड़ी घोटाले से। ईवीएम मशीन वही जिसका बटन दबाकर आप वोट डालते हैं। तो आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर भी ईवीएम मशीनों में खराबी पाई गई है। जी हाँ, वहां ऐसा है कि होता है, मतलब जिसमें कि आपने बीजेपी को वोट दिया है लेकिन आपका वोट कांग्रेस को गया है। ऐसी कई जगहों से कई बार खबरें सामने आ चुकी है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ही 2017 में भिंड जिले के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सलीना सिंह। उन्होंने 2 अलग अलग बटन दबाए, बावजूद उसके दोनों ही पर्ची जो है बीजेपी की निकली थी। मतलब संभव है कि आपका वोट गलत पार्टी को जा सकता है। हालांकि इसमें आपको बता दें अब थोड़ी राहत है। अच्छी खबर है कि 2019 के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट साथ में लगाया जाएगा। वीवीपैट सरल शब्दों में कहें तो एक प्रिंटर की तरह है जो आपने वोट डाला है उसकी प्रिंट स्लिप आपको निकाल कर देता है। तो आप जब भी वोट डालें तो उस स्लिप को जरूर देखें कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वो उसी को ही गया है या नहीं। और दूसरा जो है 2017, 2019, हालांकि उससे पहले भी जो है हमेशा से जो ईवीएम हैकिंग, ईवीएम के साथ छेड़खानी का मुद्दा गंभीरता से उठता रहा है। तो जब 2017 में ज्यादा उठा, उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी ने भारी मतों से पहली बार अपनी जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो और उसमें जो उसके बाद चुनाव आयोग ने एक एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जिसने कहा है कि हाँ, ईवीएम मशीन जो है उसमें कोई नेटवर्किंग कंपोनेंट नहीं है तो उसे दूसरी डिवाइस से कनेक्ट तो नहीं किया जा सकता। मतलब लेकिन हाँ, अगर आपके पास ईवीएम है तो उसके साथ गड़बड़ी हो सकती है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब जब ईवीएम मशीन बिना नंबर वाली प्लेट वाली कार में मिलती है, ट्रकों में भरकर इधर से उधर ले जाई जाती है, तो मतलब ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो रही है, वोटिंग के आंकड़ों के साथ घोटाला किया जा रहा है। हाल ही में बात कर ले, अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर एक बिना नंबर वाली प्लेट में ईवीएम की मशीन मिली है। 2017 में बीजेपी नेता की कार में ईवीएम मशीन मिली है और कई बार खबरें आई है कि ईवीएम मशीन्स जो है ट्रकों में भरकर इधर से उधर हेरा फेरी की जा रही है, जो कि नहीं किया जा सकता बिना पार्टी को, सभी पार्टियों को सूचित किए। कुल मिलाकर वोटों के साथ आपका वोट सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन जैसा कि ईवीएम के साथ अब वीवीपैट को लगाया गया है, थोड़ा सुधार हुआ है। उम्मीद है कि आगे भी सुधार होगा। बाकी तो अभी भी विकसित देश जो है, अमेरिका, जर्मनी जैसे देश अपने यहाँ ईवीएम मशीन का इस्तेमाल वोट डालने के लिए नहीं करते। वहां अभी भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, मतपत्र, जो कि भारत में भी पहले किया जाता था। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह जरूरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द ट्रुथ। नमस्कार।